मुनि जी, आप एक समग्र व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और लोक स्वराज की बात कर रहे हैं। तो लोक स्वराज और व्यवस्था परिवर्तन क्या एक ही चीज़ है या कुछ व्यवस्था परिवर्तन से आपका कुछ और आशय है? नहीं, देखिए, व्यवस्था परिवर्तन अलग है। लोक स्वराज्य तो उसका एक टुकड़ा है मात्र, पूरी व्यवस्था में से। व्यवस्था का मतलब, देखिए, सबसे ऊपर तो होता है समाज। समाज के सहायक होते हैं धर्म। धर्म एक तरह का समाज का मार्गदर्शक कहिए, सहायक कहिए, जो भी कहिए, मार्गदर्शक। और रक्षक होता है तंत्र। ये दो भाग अलग अलग हो गए। तो जो पूरी व्यवस्था हमारी है, पूरी की पूरी, इस व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था भी आ जाती है, धार्मिक व्यवस्था भी आ जाती है, अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, और कुछ हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी आ जाती है, जिसको हम तंत्र कहते हैं। ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था परिवर्तन अगर शब्द है, उसमें ये चारों के चारों शामिल होते हैं, क्योंकि विकृतियां तो चारों में आई। सामाजिक व्यवस्था में भी विकृति आई है, आर्थिक व्यवस्था में भी विकृति आई है, राजनीतिक व्यवस्था में तो आई ही है पूरी की पूरी। धार्मिक व्यवस्था में भी, क्योंकि धर्म का स्थान संप्रदाय ने ले लिया, तो उसको आप तो कहेंगे कि एक विकृति आ गई। सुरक्षा का स्थान तानाशाही ने ले लिया। जो राज्य था उसमें धीरे 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 केंद्रीयकरण आ गया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह पूंजीपति, बुद्धिजीवी, शहरी और उपभोक्ता, ये चारों मिलकर के इन लोगों ने श्रम शोषण, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था में देखेंगे आप, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी खासकर श्रम शोषण की दिशा में जा रही है। पूंजीवाद सीधा सीधा श्रम शोषण है। तो अर्थव्यवस्था भी हमारी बिल्कुल गड़बड़ है, उल्टी है। तो सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ है, कोई एक व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ तो ये है कि हम धार्मिक व्यवस्था पर भी सोचेंगे, सामाजिक व्यवस्था पर भी सोचेंगे, आर्थिक व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था भी पर भी चर्चा करेंगे, पारिवारिक व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था भी सब एक, माने परिवार टूट रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों टूट रहे हैं, क्या विकृति आई परिवार के अंदर, परिवार व्यवस्था में विकृति। ऐसा नहीं है कि परिवार व्यवस्था को केवल बाहर से ही तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं विकृति भी है परिवार व्यवस्था। हमको परिवार व्यवस्था पर भी विचार करना पड़ेगा। इस प्रकार से समाज को ठीक से संचालित करने में जो भी व्यवस्थाएं हैं, इन सारी व्यवस्थाओं पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसको हम मानते हैं संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। ये लोक स्वराज्य से बिल्कुल अलग है। लोक स्वराज्य की जो चर्चा होती है उसको अलग मानिए। ये संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में सारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक और सबको मिला करके जब हम चर्चा करते हैं, सब पर अलग अलग चर्चा करते हैं, सबका अलग अलग समाधान खोजते हैं। इस प्रकार की जब सारी व्यवस्थाओं का जब हम समाधान खोजते हैं, निकालते हैं, उसको कहते हैं संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन आप कह सकते हैं, या व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ये मुझे तो ऐसा ही लगता है।